राम राम जी। आज चर्चा का विषय रखते हैं पूजा पाठ में संकल्प क्या होता है। कहीं एक जगह चर्चा चल रही थी कि भाई पंडित जी जो हैं वो पूजा पाठ में संकल्प पढ़ते हैं। हमारे तो समझ में ही नहीं आता कि वो क्या पढ़ते हैं। तो मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष, आपको संकल्प पढ़ के सुना रहा हूँ और अपने बुद्धि विवेक अनुसार जितना भी ईश्वर ने मुझे दे रखी है उसके अनुसार आपको समझाने का प्रयास भी कर सकता हूँ। सबकी समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन बहुत लोगों की समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले पंडित जी क्या पढ़ते हैं, कहते हैं हरि ओम तत्सत। ये हो गया भगवान विष्णु का नाम। थोड़ा बहुत हेर फेर हो जाता है जगह स्थान के हिसाब से, कोई बढ़ाकर बोलता है, कोई संक्षिप्त करके बोलता है। तो हरि ओम तत्सत श्री ब्राह्मणों द्वितीय परार्ध है। ब्राह्मण का अर्थ है यहाँ ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का दूसरा परार्ध चल रहा है, ठीक है। पर कहते हैं आयु के लिए, और उसके दो भाग होते हैं, तो प्रथम परार्ध और द्वितीय परार्ध। तो ब्रह्मा जी का आयु का द्वितीय परार्ध चल रहा है। हरि ओम तत्सत श्री ब्राह्मणों द्वितीय परार्ध है। श्री श्वेत बराह कल्पे, यानी बराह नाम का कल्प चल रहा है। वैवस्वत मनमंत्रे, यानी वैवस्वत मनमंत्र चल रहा है। अष्टाविंशतमें कलयुगे, यानी 28वां कलयुग चल रहा है। कल प्रथम चरणे, यानी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। फिर हम स्थान का नाम बोलते हैं जम्बूद्वीपे। जम्बूद्वीप के अंदर भरतवर्षे, उसके अंदर भरतखंडे, फिर आर्यावर्त अंतर्गते। क्षेत्र का नाम, अपने क्षेत्र का नाम लाओ। जैसे हम बरेली में रहते हैं तो हम कहेंगे बरेली क्षेत्र है। ग्राम और मोहल्ले का नाम भी ले लेते हैं कभी कभी। फिर आता है कि अंतिम ऐसा कौन सा शासक था जिसने काफ़ी बड़े क्षेत्र में राज्य किया, वो थे विक्रमादित्य। तो हम यहाँ अपनी संवत का उल्लेख करते हैं। विक्रम संवत 2080 चल रही, तो कहेंगे विक्रम संवत 2080। अभी कुछ दिनों बाद ये नव संवत्सर शुरू होगी है इसमें, तो हम कहेंगे विक्रम, होली के बाद चैत्र से, तो हम कहेंगे विक्रम संवत 2081, ठीक। अब अगर और बढ़ाना चाहो, विस्तार करना चाहो, तो हम कहेंगे इस वर्ष का राजा कौन है। जो व्रत होता है नवदुर्गा का पहला व्रत, जिस बार को होता है वो वर्ष का राजा कहलाता है, तो हम कहेंगे राजा भौम। अगर मंत्री का नाम लेना चाहो, विस्तार करना चाहो तो हम कहेंगे मंत्री शनि, ठीक। जो मेघ की जो संक्रांति होती है जिस दिन होती है वो मंत्री होता है। तो हमने ये वर्ष का उल्लेख कर लिया कि विक्रम संवत 2080, होली के बाद 2081। महीने का नाम ले लिया, जैसे इस समय मार्च में बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे फागुन मासे। अब एक मास में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, तो हम इस समय चल जाए कृष्ण पक्ष, तो हमने कह दिया कृष्ण पक्ष है। अब तिथि कौन सी है, जैसे आज हम ये वीडियो बना रहे हैं अंग्रेजी तारीख 9 को, शनिवार को, तो हमने कह दिया शनिवासरे, चतुर्दशी तिथि, ठीक है। अब अगर हम इसमें बोलना चाहें नक्षत्र, तो वर्तमान में चल रहा सतविषा नक्षत्रे। चंद्रमा का नाम बोल दिया कि चंद्रमा कुंभ राशि स्थिति। नवग्रहों का नाम लेना चाहो तो वो भी ले लो कि कौन सा ग्रह किस राशि में स्थिति है। फिर भाई व्यक्ति का नाम, प्रसिद्ध नाम, जैसे हमारा जो राशि का नाम है हम वो बोलेंगे। फिर किस गोत्र में उत्पन्न है हम वो बोलेंगे, ठीक। जैसे हमने कहा पाराशर गोत्र उत्पन्ना। अब पाराशर जो थे वशिष्ठ के नाती थे, तो पाराशर गोत्र और वशिष्ठ गोत्र एक ही है, वशिष्ठ गोत्र भी उत्पन्ना। फिर जो हम ये कर्म कर रहे हैं या जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, वो वही बोला जाएगा उसमें। जैसे धन धान की समृद्धि हेतु, रोग दोष की निवृत्ति हेतु। अब कर क्या रहे हो वो बोलो। जैसे दुर्गा जी का पाठ कर रहा हो तो कहो दुर्गा पाठ करिष्यसे। हवन पूजन कर रहे हो तो कहो कि नवग्रह हवन आदि करिष्यसे, जो भी बोलो। फिर वो जल जमीन पर छोड़ दो, ये हुआ संकल्प। अब हमने इसमें ब्रह्मा जी की आयु के बारे में वर्णन किया था कि भैया ब्रह्मा जी का द्वितीय परार्ध चल रहा है, तो थोड़ी सी बहुत सूक्ष्म चर्चा ब्रह्मा जी के आयु के बारे में कर लेते हैं, ताकि आपको ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष भी है। जैसे आदमी की, मनुष्य की 100 वर्ष होती है, तो ब्रह्मा जी की भैया 100 वर्ष हो गए तो उनका एक दिन कितने दिन का होता है, इस विषय में बहुत सूक्ष्म चर्चा करता हूँ मैं।
ये मैं चर्चा कर रहा हूँ ये नरसिंह पुराण से, ठीक है। ये गीता प्रेस का नरसिंह पुराण है और पेज संख्या 12 से। आम तौर पे लगभग सभी पुराणों में नहीं, लेकिन लगभग सभी पुराणों में ये आयु का वर्णन होता है, देवताओं का आयु वर्णन होता है, ब्रह्मा जी की आयु का वर्णन होता है। तो उसमें दूसरा अध्याय है ब्रह्मा आदि की आयु। इसमें लिखा है कि ब्रह्मा जी जो हैं वो विष्णु जी से पैदा हुए हैं, तो उनके अपने परिमाण से उनकी आयु 100 वर्ष बताई गई है। उस 100 वर्ष का नाम है पर, और उसका आधा भाग कहलाता है परार्ध, ठीक है। तो द्वितीय परार्ध चल रहा है। इसमें आप काल की तो बहुत लंबी गणना है, जैसे कि 18 निमेषों की एक काष्ठा होती है, 30 काष्ठा की एक कला होती है, 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है, 30 मुहूर्तों का एक मानव दिन रात कहा गया। उतने ही 30 दिन मिलाकर एक मास होता है, एक महीना होता है, 2 पक्ष होते हैं, 6 महीनों का एक अयन होता है, जैसे उत्तरायण और दक्षिणायन। मकर की संक्रांति से उत्तरायण हो जाता है, ये भी बोलना होता है संकल्प पे, ठीक। उत्तरायण दक्षिणायन होता है। देवताओं की रात्रि है दक्षिणायन और उत्तरायण दिन है। 2 अयन मिलकर एक वर्ष बनता है। मनुष्यों का एक मास, पितरों का एक दिन और रात बताया गया है, और मनुष्यों का एक वर्ष, देवताओं का एक दिन कहा गया है। देवताओं के 12,000 वर्षों का त्रेता आदि युग होता है। अब उन पे आ जाओ। ब्रह्मा जी का युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कल युग, ये 4 युग मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। 1000 चतुर्युग मिलकर, 1000 चतुर्युग मिलकर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और उसमें 14 मनु होते हैं। जब हम कहते हैं ना वैवस्वत मनवंतरे, तो वैवस्वत मनु का राज्य इस समय। 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। मानवीय वर्ष गणना के अनुसार पूरे 30,67,20,000 वर्षों का काल एक मनवंतर का परिणाम है। इस काल को 14 गुना करने पर एक दिन होता है ब्रह्मा जी का। अब समझ में आ गई कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी है। हम तो कैलकुलेटर एक गणना करेंगे तो कैलकुलेटर से बाहर निकल जाएगी, होगी कि नहीं, मानवीय गणना से ही कर पाएंगे। अब इसमें बराह कल्प के बारे में आया था कि श्री श्वेत बराह कल्प है, तो ये बराह कल्प तीसरा कल्प है। डिटेल में इसमें और तो कल्प है नहीं। इसमें लिखा है कि तीसरा बराह कल्प हुआ, जिसमें भगवती वसुंधरा पृथ्वी का उद्धार करने के लिए साक्षात भगवान विष्णु ने प्रसन्नतापूर्वक वराह रूप धारण किया। जब एक सृष्टि संपन्न हो जाती है, रात्रि के बाद दोबारा हो जाता है, दोबारा सृष्टि रची जाती है, तो कल्प होते हैं। पहला कल्प है वाह्य, और दूसरे का जिसमें लिखा मत्स्य अवतार और समुद्र मंथन हुआ, दूसरे का इसमें वर्णन नहीं मिल रहा अभी। तीसरा कल्प जो है वो बराह नाम का अवतार हुआ। तो इस तरीके से हमने ब्रह्मा जी की जो आयु है उसकी काल गणना की, बहुत ही संक्षेप रूप में। अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो सनातन धर्म के जो 18 पुराण हैं, जो गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित हैं, उसमें शुरू में ही इनका उल्लेख होता है। हो सकता है किसी पुराण में ना हो, तो आप उसका अध्ययन करेंगे तो आप विस्तार से जान जाएंगे अपने सनातन धर्म के बारे में और संस्कृति के बारे में। हरिओम। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप। हरिओम।